हैं। और चाहे कबीर हों, चाहे गोरख हों, चाहे नानक हों, ये सारे लोग हम लोगों को आकाश की तरफ चलने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वे आकाश पुरुष हो गए हैं। अज्ञानी व्यक्ति अंतरात्मा में नहीं जीता, वो केवल देह में जीता है। देह और आत्मा दोनों को एक मानने लगता है। आत्मा के 3 चरण हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा जो केवल बाहर जीता है, अंतरात्मा जो भीतर जीता है, परमात्मा जो भीतर और बाहर दोनों के द्वैत से ऊपर उठ गया, श्वेत कमल हो गया, स्वर्ण कमल हो गया, कमल की तरह जो मुक्त हो गया, उसका नाम है परमात्मा। देह और आत्मा दोनों को एक मानने वाला बहिरात्मा होता है। शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है। शरीर और आत्मा में उतना ही फर्क है जितना कि एक कार में और कार को चलाने वाले ड्राइवर में होता है। अगर आत्मा को पहचानना है तो केवल एक पल के लिए किसी मुर्दे को याद कर लो और उस मुर्दे के साथ अपनी तुलना करके देखो। हमें तत्काल 2 ही क्षण में आत्मा का बोध हो जाएगा कि इसके भीतर वह तत्व था जिसके कारण वह व्यक्ति चलता फिरता था, और वो तत्व निकल गया, आदमी मर गया। हर किसी व्यक्ति को एक आंशिक तौर पर आत्मज्ञान जीवन में कई दफा होता है। जब जब भी वो किसी को मृत देखता है, शमशान घाट जाता है, वहां जलती हुई लाश को देखता है, तो क्षण भर के लिए एक आंशिक आत्मज्ञान तो उसको अवश्य में होता ही है। पर अज्ञान का अंधेरा, मिथ्यात्व का अंधेरा, माया का अंधेरा इतना अधिक तेज होता है कि वो एक किरण, एक चिंगारी अपना पूरा परिणाम नहीं दे पाती। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो चिंगारी के पैदा होते ही चिंगारी को पकड़ लेते हैं और उस चिंगारी के जरिए अपने जीवन के बुझे हुए दियों को जला लेते हैं। कहते हैं एक पत्नी अपने पति को स्नान करवा रही थी, साबुन मल रही थी, मुल्तानी मिट्टी का लेप कर रही थी, प्यार से नहला रही थी कि अचानक उसकी आंखों से 2 आंसू टपक पड़े और उसके पति के बदन पर गिर पड़े। पति के बदन पर 2 बूंद गर्म पानी के गिरे तो उसने आंख ऊपर उठाकर देखा तो पाया कि उसकी पत्नी की आंखों में 2 आंसू थे। उसने कहा, अरे तुम एक अरबपति की पत्नी होकर के रो रही हो, तुम्हें भला किस बात की कमी? उसने कहा, कमी तो कुछ नहीं है, पर मेरा भाई संन्यास लेने वाला है और उसने अपनी पत्नी के त्याग करने का प्रण कर लिया है। वो अपने धन का भी त्याग कर रहा है, जमीन जायदाद का भी एक एक करके त्याग करता चला जा रहा है, और 10 दिन के बाद वो संन्यास भी ले लेगा। पति हंसा और उसने कहा कि ले लिया भाई तब फिर संन्यास, और लेना है तो फिर 10 दिन की इंतजारी क्या करनी? लेना है तो लिया, और नहीं लेना है तो ये 10 दिन का नाटक भी क्यों? पत्नी को बुरा लगा। हर पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती है, उसके लिए जीती और मरती है, उसी को ही अपना सुहाग मानती है, पर अपने भाई की आलोचना कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सो बर्दाश्त ना कर पाई और उसने कहा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि ये बच्चों का खेल है। बोले कि पति ने और नहीं तो क्या है, छोड़ना है तो बच्चों का खेल ही, और फिर क्या है? पत्नी ने कहा, अजी कहना बहुत सरल होता है, आप करके दिखाओ तो आपको पता चले। मेरा भाई इतना तो छोड़ रहा है, आप छोड़ के दिखाओ तो पता चले। पत्नी का इतना कहना था कि पति ने झट से सुना। मैंने कहा ना,
कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक चिंगारी को भी पकड़ लेते हैं और उससे अपने बुझे हुए दियों को जला लेते हैं। तो उस पति ने पत्नी की बात को, पत्नी के टॉन्ट को अपने लिए चिंगारी बना लिया और उस चिंगारी से ऐसा दीप जलाया कि उसने कहा, अच्छा तो तुम छोड़ने की बात करे हो, लो मैंने छोड़ा, लो मैंने छोड़ा। और ये कहते हुए वो स्नान करते हुए खड़ा हो गया, मुल्तानी मिट्टी उसके बदन पर लगी हुई रह गई और वो घर से सीधा बाहर निकल आया और अपने साले साहिब के पास पहुंचा और जाकर घर के नीचे से ही आवाज लगाई, भैया मैं तो छोड़ आया, तुम्हें आना है तो तुम भी चले आओ। मैं तो छोड़ आया, तुम्हें आना है तो तुम भी चले आओ। साले ने ऊपर से देखा कि उसका जीजा मुल्तानी मिट्टी से सड़ा हुआ भी चला आया है, बदन पर एक छोटा सा अंगोछा पहना हुआ है, मगर उसने परवाह भी नहीं की इसकी कि जब छोड़ ही दिया तो फिर अब पहनना क्या और बदलना क्या। और आदमी सीधा निकल कर आ गया। छोड़ना होता है तो चुटकी में छूट जाता है और न छोड़ना हो तो जिंदगी भर ज्ञान की बातें सुनते रहो तो भी नहीं छूट पाता है। महावीर से छूट गया, महावीर के मां बाप से न छूट पाया, महावीर से छूट गया, महावीर की बेटी से न छूट पाया, महावीर से छूट गया पर महावीर के जवाई से न छूट पाया। तकदीर चाहिए भाई, तकदीर। छूटने के लिए तकदीर चाहिए तो कहीं आदमी छोड़ पाता है। प्रबल पुण्योदय होते हैं तो ही आदमी छोड़ पाता है। अंधेरे में जीना आसान होता है लेकिन प्रकाश पथ का अनुगामी होना कठिन होता है। भोग के रास्ते पर जाना सरल होता है पर योग के रास्ते पर जाना कठिन होता है। पहाड़ से नीचे उतरना आसान होता है पर पहाड़ पर चढ़ना कठिन होता है। तो मुक्ति का रास्ता एक कठिनाई का रास्ता है, एक संघर्ष का रास्ता है, जितेंद्रिय होने का रास्ता है, अपने आप को जीतने का रास्ता है। और अगर व्यक्ति अपने भीतर ज्ञान की ये चिंगारी को पैदा कर ले, ज्ञान की रोशनी को अगर वो पैदा कर ले, तो काया तो रहती है लेकिन काया की माया हम लोगों पर हावी नहीं रह पाती। ठीक है तो है, शरीर है तो है, देह और आत्मा दोनों एक माने जाते हैं, एक कहलाते हैं, एक दिखाई देते हैं, लेकिन ज्ञानी की नजर में शरीर शरीर है और आत्मा आत्मा है, कार है, ड्राइवर है, रथ है, रथिक है। जैसे आपने कभी नारियल देखा है तो नारियल के ऊपर जटा होती है, अंदर ठीकरी होती है, उसके अंदर गिरी होती है, उसके अंदर पानी होता है। दिखने में तो सारे एक दूसरे से मिक्सअप दिखाई देते हैं मगर फिर भी सब जुदे जुदे हैं। अगर भीतर के पानी को, वासना के पानी को, विकारों के पानी को, भीतर की आर्द्रता को, मन की लेशाओं को अगर निर्मल कर दिया जाए, उनको अगर सुखा दिया जाए तो जटा लगी हुई रह जाती है, ठीकरी पड़ी रह जाती है और भीतर में गिरी अलग हो जाती है और नारियल का गोटा बन जाता है। ज्ञानी जनों ने तपस्या की प्रेरणा दी है। तो तपस्या का अर्थ ही होता है सुखाना। किसको सुखाना? अरे तन को सुखाना नहीं, भीतर की वासनाओं को सुखाना। और वासना का मतलब केवल कोई भोग नहीं है। पत्नी की वासना भी वासना है, पुत्र को पाने की वासना भी वासना है, धन को पाने की वासना भी वासना है, दुनिया में नाम कमाने की वासना भी वासना है। ये सब वासनाएं हैं।
अपन लोग पत्नी को छोड़ आते हैं, पुत्र को छोड़ आते हैं, जो संत बन जाते हैं, लेकिन नाम कमाने की वासना हमें घेर लेती है और हम जिंदगी भर भगवान के नाम को स्थापित करने की बजाय अपने ही नाम को स्थापित करने में लग जाते हैं। ये अपन लोगों की कमजोरी है, मानसिक कमजोरी है, ये वासनाओं की कमजोरी है ये। पर जो लोग जागरूकता पूर्वक जीते हैं, आत्म जागृति को उपलब्ध कर लेते हैं, वे शरीर को शरीर समझते हैं और आत्मा को आत्मा समझते हैं। ध्यान का मार्ग इसीलिए है ताकि व्यक्ति आधे घंटा बैठ करके अपनी विपस्सना कर सके, अपनी अनुपश्यना कर सके, अपने प्रति अपनी बोधि को कायम कर सके कि मैं साक्षी भाव से देह की विपासना कर रहा हूं, मैं साक्षी भाव से अपने देह के गुण धर्मों को समझ रहा हूं, देह की संवेदनाओं का साक्षी हो रहा हूं, ओनली विटनेस। शरीर है तो शरीर को, शरीर की संवेदनाएं तो उन संवेदनाओं को, चित्त है तो चित्त को, और चित्त की तरंगे हैं तो चित्त की तरंगों को सहज रूप में जान रहा हूं, जान रहा हूं, जान रहा हूं। जो भी है उसको देख रहा हूं, देख रहा हूं, देख रहा हूं, और देखते देखते धैर्यपूर्वक अपने अपने भीतर के तत्व को समझ रहा हूं कि मैं क्या हूं। शरीर और आत्मा दोनों जुदे जुदे हैं, इसको हम लोग परिणामों के आधार पर भी समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक मृत शरीर और एक जीवित शरीर के बीच में फर्क करके देखो तो पता चल जाएगा कि क्या है शरीर और क्या है आत्मा, क्या है जीवन और क्या है निर्जीव। तो सहज रूप में ही हम लोगों को पता चल जाएगा। व्यक्ति का अज्ञान तोड़ा जा सकता है, अज्ञान की कारों को तोड़ा जा सकता है, अज्ञान के अंधेरे को तोड़ा जा सकता है। और अज्ञान के अंधेरे को तोड़ने के लिए पहला तरीका तो होता है कि हम लोग रोजाना किसी भी महान पवित्र शास्त्र की बातों को 20 मिनट से 30 मिनट तक जरूर पढ़ने की कोशिश करें, धर्म शास्त्रों के जरिए, कि जिसमें पवित्र वाणी लिखी हुई है, जिसमें आत्मज्ञानी तत्वविद लोगों की वाणी लिखी हुई है। हम उनके तत्व की बातों को पढ़ करके अपने भीतर को चिंतन कर सकते हैं, कुछ